नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 1 के कवि है जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि है। 1918 से 36 तक का जो काल है उसको छायावाद कहते हैं। और छायावाद के अंदर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये मुख्य कवि हुए। इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु निधन 1937 में हुआ। जन्म, मृत्यु और जीवन परिचय में उतना याद करना जितना किताब में दिया हुआ, ठीक है, उसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब इतिहास से संबंधित है। अजातशत्रु, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ये इनके क्या है, नाटक है। राजश्री पहले कक्षा 12 में लगता था, 600 पेज का एक नाटक था। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती ये है पूर्ण उपन्यास है। ये उपन्यास बीच में रह गया था, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, 5 कहानी संग्रह। एक कहानी संग्रह के अंदर अनेक कहानी है, लेकिन मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह है। यह किताब में इनके 2 कविताएं दी हुई। एक तो है देवसेना का गीत और दूसरी है कार्नेलिया का गीत। देवसेना है ये मध्यम जो इतिहास का काल था, जिसमें भारत के ऊपर गुप्त सकंदगुप्त का राज था, उसमें का वर्णन है। सकंदगुप्त का जिस समय शासन था उसमें देवसेना और उसका परिवार उन्होंने साथ युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हो गया। उन्हें ये मध्य एशिया की एक बराबर जाती थी और इसने गुप्त साम्राज्य जिसमें भारत में था उसमें आक्रमण किया था। तो उस आक्रमण के अंदर देवसेना का पूरा परिवार है ये वीरगति को प्राप्त हो गया। वीरगति को प्राप्त होने के बाद में देवसेना ये सकंदगुप्त से प्रेम करती थी। सकंदगुप्त है ये किसी और से प्रेम करता था, समझा नहीं? देवसेना वो किससे प्रेम करती थी? सकंदगुप्त से। और सकंदगुप्त है वो धन कुबेर की कन्या थी विद्या, उससे प्रेम करता था। पहले तो देवसेना ने सकंदगुप्त के पास प्रेम विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे सकंदगुप्त ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर देवसेना ने अपने जीवन को व्यर्थ मानकर प्रणदत्त का एक आश्रम था, उस आश्रम में रहने लगी, भीख मांगकर अपना क्या जीवन यापन करने लगी। फिर उन्होंने लगातार आक्रमण होते रहे। उन आक्रमणों के अंदर सकंदगुप्त का परिवार भी मारा गया, दोनों एक समान हो गए। फिर सकंदगुप्त ने प्रेम विवाह का प्रस्ताव वही देवसेना के सामने रखा, उस समय देवसेना ने इनकार कर दिया। फिर सकंदगुप्त ने अपना जीवन व्यर्थ मानकर पूरा जो जीवन है वो अविवाहित रहकर व्यतीत किया। इसी का वर्णन है वो इस पाठ के अंदर, ठीक है। और कार्नेलिया का गीत जो पाठ है ये किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से। ये 2 चीज याद रखनी है। कार्नेलिया का गीत है ये तो कौन से नाटक से है? चंद्रगुप्त से। और देवसेना का गीत है ये कौन से नाटक से है? सकंदगुप्त से। सकंदगुप्त है ये गुप्त शासक था और चंद्रगुप्त है ये मौर्य शासक था, ठीक है। अब कार्नेलिया है ये सिकंदर का राजदूत था, एक सेल्यूकस, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर सिकंदर पराजित हो गया। पराजित होने के बाद में उसने अपना जो दूत था सेल्यूकस उसको भारत के अंदर भेज दिया और सिकंदर ने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस है ये विदेशी महिला थी, इसने भारत के अंदर देखा, भारत की शौर्य गाथक और प्राकृतिक जो सुंदरता देखी, उसका वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया। 2 छोटी छोटी कविता, ठीक है। अब देखो किताब में जीवन परिचय में यहां दिया हुआ है। अब मुख्य पाठ में देखो, पहले देवसेना का गीत, चित्र में देखो देवसेना दिखाई हुई है।
कल देख ली किताब ना पाठ में देखो आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आ मिसो है अरे आगे विश्व में अधिबोधक चिन्ह है, यानी आज से एक साथ कह रही है वेदना मानी है दुख। तो अरे विदाई के समय ही मुझे दुख ही मिला, जिसमें उसकी मृत्यु नजदीक आ गई थी उस समय भी उसे क्या मिला, दुख ही मिला। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, मधुकरी मानी है रोटियों की। मैंने भ्रम में पड़कर जीवन में एकत्रित करी हुई रोटियों की जो भीख है वह अर्थ में ही लुटा दी। छल छलते संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रतिशन, छल छल माने छल से भरे हुए, दुख से भरे हुए, श्रम कण माने मेहनत के कण अर्थात आंसू की बूंदे, प्रतिशन माने प्रत्येक क्षण। तो संध्या के समय मेहनत के जो कण थे वो भी छल से भरे हुए थे, जो प्रत्येक क्षण आंसू के समान गिरते रहते थे। पसीने बूंद भी भीग रहे थी, आंसू गिरे, तो उसने मेहनत जो की उसकी बूंदे भी किसके समान गिर रहे थे, आंसुओं के समान। मेरी यात्रा पर लेते थी निर्वता अनंत अंगड़ाई, निर्वता माने मौन चुप्पी। तो मेरी यात्रा पर भी चुप्पी है वह अंतहीन होकर अंगड़ाई ले रही थी। यहाँ तक एक पद्यांश है, कर लो ऐसा याद, तो अलग दिया वही व्याख्या में। दूसरे पद्यांश में देखो, शर्मित सौपन की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में। शर्मित माने थका हुआ, सौपन माने सपना, मधुमाया में मधुर माया, गहन माने भयंकर, विपिन माने जंगल, तरु माने वृक्ष, बाकी तो दिया। तो श्रम से कोई व्यक्ति सुंदर सपने में थक कर सोया हुआ हो, कोई व्यक्ति मेहनत से थका हुआ है और आपको सोते समय कोई सपना देख रहा है। भयंकर जंगल के वृक्षों की छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विवाह की तान उठाई। पथिक मिश्र आगे उनिंदी नींद में डूबा हुआ, श्रुति मानी कान, विहाग मानी अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गीत। कहने का भाव ये है कि कोई व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करके थका हुआ है और रात में सोया और अचानक ही कोई उसको गीत गाकर जगा दे, तो इससे अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा। नहीं, तो इसी तरह से कोई राहगीर मेहनत से थका हो, भयंकर जंगल के अंदर सपने में डूबा हो, उसी समय किसी राहगीर ने उसके कानों में अर्धरात्रि में गाया जाने वाला कोई गीत गा दिया हो। थकड़ और आई मान सारनी अपन सुतेड़ा महाराज ने रात ने 12 बजे को ले गुड़िया गाना बजा आप जाने वो गाना पर बढ़िया चल पता नहीं। उसी तरह से उसके साथ हुआ, लगी 37 डेढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। 37 मानियो इच्छा सहित, दीठ मानियो दृष्टि यानी देखना। तो इच्छा सहित सबकी नजरें उस पर लगी हुई थी, लेकिन वह कब से उसे बचाए फिरती रही। ये देवसेना का उस समय का वर्णन जब वह जवान थी। तो जब वह युवा थी उस समय इच्छा सहित सबकी दृष्टि ऊपर उस पर लगी हुई थी, लेकिन वह सबसे बचकर निकल रही थी। अब देवसेना की नजरें वो किस पर थी? सकंदगुप्त पर। और अन्य जो लोग थे उनकी नजर किस पर थी? देवसेना पर। मेरी आशा आ बावली, तूने खो दी सकल कमाई, सकल मनुष्य संपूर्ण। हे मेरी आशा, तुम पागल हो क्योंकि तुमने संपूर्ण विश्व की कमाई को खो दिया है। अब पहले तो देखो, देवसेना सकंदगुप्त से प्रेम करती थी, उसने प्रस्ताव रखा, सकंदगुप्त ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर सकंदगुप्त ने जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना के सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उस समय किसने इनकार कर दिया? देवसेना ने। लेकिन जब सकंदगुप्त ने प्रस्ताव रखा तो उसमें मन उसका कुछ डोला, हलचल हुई उसके हृदय में। लेकिन फिर तुरंत ही उसे याद आ गया कि जिस तरह से सकंदगुप्त ने इनकार किया था उसी तरह से मुझे भी अब क्या करना है? इनकार करना है। अब इस तरह से दोनों ने अपना पूरा जो जीवन था वो अविवाहित रहकर व्यतीत कर दिया। उसी का यहाँ पर अगला अंतिम पद्यांश देखो, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर ले चल रहा अपने पथ पर। पथ मानी
रास्ता। तो मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश भी अपने रास्ते की ओर जा रहा था। अब जैसे जैसे रास्ता चलेगा, समय बीतेगा, वैसे वैसे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे उसकी आयु घटती जाएगी। तो मेरे जीवन रूपी रथ पर विनाश भी चढ़कर अपने रास्ते पर चल रहा था। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसे हारी होड़ गई। निज मानी अपने, दुर्बल मानी कमजोर। तो मैंने अपने कमजोर पैरों के बल पर हारकर भी उसे क्या लगाई? होड़ लगाई। किसके साथ? समय के साथ। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा आगाती। थाती मानी है धरोहर। तो अपनी यह जो धरोहर है वो वापस लौटा दो, क्योंकि मेरी करुणा भी हाहाकार करती है। विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। हे विश्व, ये जो है वो मुझसे संभल नहीं पाएगी, क्योंकि इससे मैंने मन की लज्जा को खो दिया है। यहाँ तक है ये देवसेना का जो गीत है, ये पूरा पद्यांश है, पूरा पाठ है, ठीक है। अंतिम 2 नंबर कविता है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी भी? किसकी पुत्री? सिकंदर का राजदूत था सेल्यूकस, और सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब कार्नेलिया ने भारत के अंदर तो देखा, भारत की प्रकृति को देखा, उसी का वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया। छोटी सी कविता देखो। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण माने लालिमायुक्त, मधुमेह माने मधुरता से भरा हुआ। तो कार्नेलिया कहती है कि हमारा यह देश लालिमायुक्त और मधुरता से भरा हुआ है। कौन सा देश है? भारत। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज में क्षितिज होता है, क्षितिज उसे कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हैं। धरती के ऊपर का भाग, आकाश के नीचे का भाग, बीच का जो भाग उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो जहां अनजान क्षितिज को भी पहुंचकर एक सहारा मिल जाता है। सरस तामस ग्रह विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर। सरस में रसिक, तामरस माने तांबे के जैसा रंग, विवाह माने प्रकाश, तरुषिका माने वृक्षों की शाखाओं पर, मनोहर माने सुंदर। तो जहां तांबे के समान प्रकाश पहुंचकर भी वृक्षों की डालियों के ऊपर नृत्य करता रहता है। सुबह सुबह नहीं सुंदर सुंदर से छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। मंगल कुमकुम है, ये सौभाग्य सूचक शब्द है। तो जीवन रूपी हरियाली के ऊपर सौभाग्य वह अपने कुमकुम को बिखेर देता है। लघु सूर दुनु से पंख सारे, शीतल मल्य समीर सारे। लघु मानी वह छोटे, सूर धनु मानी वह इंद्रधनुष, पंख मानी पैरों को, पंखों को सारे माने फैलाकर। तो पक्षी भी इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हैं। कौन से देश में? भारत में। यानी पक्षी भी आकाश के अंदर जब पंखों को फैलाकर उड़ते हैं तो वो कैसा आकार बना लेते हैं? इंद्रधनुष के समान। तो पक्षी वो भी इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हैं। शीतल मल्य समीर सारे, मल्य में मल्य पर्वत से, समीर मानी हवा। तो मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा चलती रहती है। कहां पर है? भारत में। अब मल्य पर्वत से आने वाली जो हवा है वो सुगंधित क्यों होती है अभी? हाँ, क्योंकि मल्य जो पर्वत है वहां पर सर्वाधिक है चंदन के पेड़ है, और चंदन के पेड़ों से आने वाली जो हवा होती है वो क्या होती है? खुशबूदार होती है। तो जहां मल्य पर्वत से आने वाली सुंदर हवा बहती रहती है। उड़ते खग जिस और मुंह की, समझ नीड़ निज प्यारा। खग मानी पक्षी, नीड मानी घोंसला, निज मानी अपना। तो पक्षी जिस और अपना मुंह करके उड़ते हैं उसी तरफ उनका घोंसला होता है। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि पक्षी जिस और अपना मुंह करके उड़ते हैं उसी तरफ हमारा देश है भारत स्थित है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। वर्षा रूपी आंखों के जो पानी है वह भी वहां क्या है? करुणा रूपी जल बन जाता है। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। लहरें हैं
वह भी किनारे को न पाकर बार बार आपस में टकराती रहती है। कहां पर है? भारत में। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम माने सोने के समान, कुंभ माने कलश, सुबह माने सुबह भाई। तो सोने के समान कलश को लेकर सुबह वह मेरे सुखों को ढुलकाती रहती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा। मदिर मानी मस्ती पैदा करने वाले, रजनी मानी रात में, और रात में कौन जागते रहते हैं? तारे। तो मस्ती को पैदा करने वाले तारे भी रात भर जाग कर क्या है? उगते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। और भारतीय प्रशा का वर्णन वो किसने किया है? कार्नेलिया। छोटी सी कविता है बिल्कुल ही। अब ग्रह कार्य में देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। देवसेना का गीत में कल्याण 1 नंबर, 2 नंबर और है 5 नंबर। और कार्नेलिया का गीत है उस पार्ट में देखो भी 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तीन प्रश्न कर लिए।